क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपकी सरकार एक एलियन को 50 साल से कैद करके रखी है? और क्या होगा अगर वो एलियन अचानक जाग जाए, बदला लेने के मूड में? एक ऐसी कहानी जो आपको पहले हंसाएगी, फिर चौंकाएगी और आखिर तक अपनी सीट से उठने नहीं देगी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि ये सफर होने वाला है जबरदस्त। तो बात है जापान की, जहां एक सीक्रेट सरकारी एजेंसी है, गार्जियन यूनिट ऑफ नेशन, मतलब गन। इनका काम क्या है? अंतरिक्ष के खतरों पर नजर रखना और एलियंस की मटर गश्ती को कंट्रोल करना। अब इसके लिए उन्होंने टोक्यो की खाड़ी में एक ऐसी जेल बना रखी थी जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी, बस थोड़ी सिक्योरिटी टाइट थी। इसी जेल में सालों से एक एलियन, शैडो द हेजहॉग, नाम में ही कितना ड्रामा है, बेहोश करके रखा गया था। बेचारा नींद में भी क्या सोच रहा होगा। खैर, कई साल शांति से बीते, फिर एक दिन न जाने कौन हैकर आया जिसने जेल के कंप्यूटर सिस्टम को ऐसा छेड़ा कि सब गुड़गोबर हो गया। नतीजा, शैडो जाग गया। उठते ही शैडो ने गार्ड्स को ऐसा धोया कि वो भूल गए कि उनकी नौकरी क्या थी। फिर शहर में पहुंचकर उसे पता चला कि वो पिछले 50 साल से सो रहा था। 50 साल मतलब अगर उसने कोई सीरियल देखा होगा तो उसके तो 50 सीजन निकल गए होंगे। और किसी बात पर भी वो गुस्से में था, शायद उसे सुबह चाय नहीं मिली थी। उधर अमेरिका के मोंटाना में टॉम अपनी पत्नी मेरी, नकल्स, टेल्स और सोनी के साथ पिकनिक मना रहा था। पहाड़ों पर मस्ती, हवा में खुशबू, बस एक चीज की कमी थी, शैडो का गुस्सा। नकल्स, टेल्स और सोनिक में रेस लग गई। अब नकल्स और टेल्स तो सिर्फ होलोग्राम थे, क्योंकि असली मकसद तो सोनिक को टेन से दूर रखना था। क्यों? क्योंकि जब सोनिक वापस आया तो उसके लिए बर्थडे सरप्राइज पार्टी थी। अरे वाह, सोनिक को अर्थ पर आए पूरे 1 साल हो गए थे। उसे अपनी पुरानी आया लोन क्लाउ उल्लू की याद आ रही थी, जो उसे अपने घर पर मां की तरह प्यार करती थी। काश वो भी यहां होती, सोनिक ने सोचा। तभी शैडो को पकड़ने गन की टीम पहुंच गई। शैडो का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने उन पर हमला कर दिया। कमांडर वाल्टर ने तुरंत गन की डायरेक्टर रॉकवे को फोन किया और रॉकवे ने सोनिक और उसके दोस्तों को टोक्यो आने का ऑर्डर दे दिया। चलो बच्चों, एक और एलियन को सुलाने का टाइम आ गया, रॉकवे ने कहा होगा। टोक्यो पहुंचकर तीनों का सामना शैडो से हुआ। सोनिक और शैडो को देखकर तो सब हैरान। दोनों बिल्कुल जुड़वा भाई लग रहे थे, बस शैडो थोड़ा ज्यादा मूडी था। सोनिक ने शांति से बात करने की कोशिश की, लेकिन शैडो कहाँ सुनने वाला था। नकल्स ने सोचा, चलो इसे थोड़ा कुश्ती सिखाते हैं, और उस पर कूद पड़ा। लेकिन शैडो ने हवा में ही उसे गेंद बनाकर ऐसा फुटबॉल खेला कि नकल्स सीधा जमीन पर धड़ाम। शैडो की पावर देखकर तीनों ने मिलकर उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शैडो अकेले ही तीनों को पेलकर, मेरा पीछा मत करना नहीं तो, कहकर बाइक लेकर निकल गया। सोनिक कहाँ मानने वाला था, वो भी उसके पीछे भागा और दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। जब उनकी एनर्जी टकराई तो पूरे टोक्यो की बिजली गुल, ब्लैकआउट। जब सोनिक को होश आया तो उसने देखा कि शैडो उसे हथकड़ी लगाकर पहले ही जा चुका था। अरे यार, ये तो चीटिंग है, सोनिक ने सोचा होगा। फिर तीनों शैडो की कहानी जानने के लिए कमांडर वाल्टर से मिले। वाल्टर ने बताया कि 50 साल पहले ओक्लाहोमा में एक उल्का पिंड गिरा था और उसी में शैडो मिला था। वो बहुत पावरफुल था, इतना कि गन की लैब उसकी एनर्जी को संभाल नहीं पाई और ब्लास्ट हो गई, जिसमें कई लोग मारे गए। सारा इल्जाम प्रोजेक्ट के हेड डॉक्टर गैरो पर लगा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शैडो पर रिसर्च बंद हो गई और उसे सस्पेंडेड फॉर्म में कैद कर दिया गया। बेचारा शैडो, सिर्फ दर्द ही मिला उसे, वाल्टर ने कहा। वाल्टर आगे की कहानी बता ही रहा था कि डॉक्टर इवो यानी एगमैन के शैतानी ड्रोन उन पर हमला कर देते हैं। ये फिर आ गया, पिछली बार तो मरा नहीं था। सोनिक और उसके दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा था। तभी एक रहस्यमयी बाइकर आया और सारे ड्रोन को उड़ा दिया। हमले में घायल हुए कमांडर वाल्टर ने गन के सबसे खतरनाक हथियार की चाबी सोनिक को सौंप दी और चल बसे। सोनिक, ये लो और इसे संभाल के रखना, ये बहुत पावरफुल है। डायरेक्टर रॉकवे को पता चल गया कि चाबी सोनिक के पास है और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उधर सोनिक
और उसके दोस्त उस रहस्यमयी बाइकर का पीछा करते हुए उसे पकड़ लेते हैं। वो बाइकर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर इवो का असिस्टेंट स्टोन था। उसने बताया कि शैडो को आजाद करने और ड्रोन हमले में डॉक्टर इवो का कोई हाथ नहीं है। फिर वो उन्हें डॉक्टर इवो के पास ले गया। असल में डॉक्टर इवो पिछले पार्ट में बच गया था। स्टोन ने उसे दिखाया कि कोई उनके नाम से उनके ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। डॉक्टर इवो ने उस आदमी की लोकेशन पता कर ली। टेल्स ने कहा, हो ना हो, इसी ने शैडो को भी आजाद कराया होगा। तो वो डॉक्टर इवो के साथ उस आदमी को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। डॉक्टर इवो ने साथ काम करने के बदले सोनिक से उसका एक एनर्जी हेयर ले लिया। ये क्या करेगा इसका? सोनिक ने सोचा होगा। फिर स्टोन ने उन्हें पहले जैसा तैयार कर दिया। दूसरी तरफ शैडो गन की तबाह हुई लैब में पहुंचा और उसे मारिया के स्केट्स मिले। मारिया, उसे सब याद आ गया। मारिया शैडो प्रोजेक्ट को लीड कर रहे प्रोफेसर गैरोल की पोती थी। शैडो और मारिया बहुत अच्छे दोस्त थे। वो साथ खेलते, नाचते, टीवी देखते थे। मारिया ही शैडो की दुनिया थी। उसे याद नहीं था कि वो कौन है, क्या है। तभी प्रोफेसर गैरोल उसके सामने आ गए। दोनों ने मारिया की मौत का बदला गन से लेने की बात की। ठीक उसी समय डॉक्टर इवो भी सोनिक स्क्वाड के साथ वहां पहुंच गया। सब अलग अलग होकर उस हैकर को ढूंढने लगे। शैडो ने पहले नकल्स, फिर स्टोन, टेल्स और आखिर में सोनिक को बेहोश करके बांध दिया। आज तो सबको बांध के रखूंगा, शैडो ने सोचा होगा। इधर डॉक्टर इवो की मुलाकात प्रोफेसर गैरोल से हो गई। डॉक्टर इवो उसे देखकर चौंक गया क्योंकि प्रोफेसर गैरोल बिल्कुल उसके बुढ़ापे जैसा लग रहा था। गैरोल ने बताया कि वो उसका दादा है। क्या, मेरा दादा? ये तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट है, डॉक्टर इवो ने सोचा। उसने गैरोल का इंटेलिजेंस टेस्ट लिया और गैरोल ने सारे जवाब सही दिए। डॉक्टर इवो को विश्वास हो गया। डॉक्टर और प्रोफेसर को साथ देखकर सोनिक हैरान था। तभी शैडो ने सोनिक से गन के हथियार की चाबी निकाली और उसे गन को तबाह करने के अपने प्लान के बारे में बताया। प्रोफेसर गैरोल ने बताया कि उसने ही अपनी आजादी के बदले गन को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार एलिप्स कैनन बनाकर दिया, जो अर्थ के ऑर्बिट में जाकर किसी भी हिस्से को नष्ट कर सकता था। और वो 2 चाबियों से चलता था। दूसरी चाबी गन के हेडक्वार्टर में थी। डॉक्टर इवो ने वहां पहुंचने के लिए अपना जेट बुला लिया। शैडो ने सोनिक स्क्वाड को मारने के लिए एक छोटा सा ब्लैक होल एक्टिवेट करके हेडक्वार्टर की तरफ निकल गया। बाय बाय बच्चों। ब्लैक होल में जाने से पहले सोनिक ने अपने पोर्टल रिंग की मदद से नकल्स और टेल्स को बचा लिया। फिर टॉम और मेडी के साथ मिलकर शैडो से पहले गन के हेडक्वार्टर से चाबी चुराने का प्लान बनाया। टॉम और मेडी एक बटन गैजेट की मदद से रूप बदलकर हेडक्वार्टर में घुस गए। हम तो एजेंट बन गए। इतने में शैडो भी डॉक्टर इवो और प्रोफेसर के साथ लंदन पहुंच गया। चाबी लेने प्रोफेसर और डॉक्टर ही गए। मेडी ने डायरेक्टर रॉकवे का रूप लेकर गन के सर्वर रूम में अपनी फ्लैश ड्राइव लगा दी। टेल्स को पूरी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट मिल गया। लेकिन तभी टॉम और मेडी ने देखा कि कोई उनसे पहले ही अपनी ड्राइव लगाकर जा चुका है। वो थे डॉक्टर और प्रोफेसर। उन्होंने अपने लेजर रिफ्लेक्टर सूट की मदद से लेजर वाले चैम्बर को डांस करते हुए पार कर लिया। वाह, क्या मूव्स है। टेल्स ने जैसे ही सोनिक को यह खबर दी, वो सुरक्षा कवच लगने से पहले ही टेल्स की मदद से हेडक्वार्टर के अंदर पहुंच गया। उसे देखते ही डॉक्टर और प्रोफेसर जल्दी से चाबी पाने के चक्कर में चेंबर की ग्रेविटेशनल फोर्स में फंस गए और सोनिक एंटी ग्रेविटी में। तभी डायरेक्टर रॉकवे ने चाबी अपने कब्जे में ले ली। गार्ड्स ने मेडी, टॉम और टेल्स को भी पकड़कर वहीं ला दिया। सोनिक ने नकल्स को मदद करने का मैसेज भेजा। नकल्स ने बिना देर किए अपनी ताकत से सुरक्षा कवच तोड़ दिया और सीधा चेंबर में आकर ग्रेविटी कंट्रोल कर रहे रिमोट को ही तोड़ दिया। सब गड़बड़ हो गया। डॉक्टर इवो और रॉकवे अपनी पूरी ताकत लगाकर चाबी की तरफ बढ़ने लगे। सोनिक ने टॉम और मेडी को बचाने के लिए सुपर स्पीड दिखाई और ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ दिया। सब नॉर्मल हो गया। रॉकवे ने तुरंत चाबी उठा ली। इस पर टॉम ने कमांडर वाल्टर का रूप लेकर उससे चाबी ले ली। तभी शैडो गुस्से से कमांडर बने टॉम पर हमला करके जैसे ही चाबी लेता है, टॉम का असली चेहरा देखकर चौंक जाता है। उसी समय सोनिक वहां पहुंचकर टॉम को अपनी गोदी में बैठाकर होश में लाने की कोशिश करता है। ये देखकर
शैडो को मारिया की याद आ जाती है। फिर भी वो चाबी प्रोफेसर गैरोल को दे देता है। वो दोनों शैडो की मदद से एक्लिप्स कैनन के अंदर आ जाते हैं और प्रोफेसर का बनाया सूट पहन लेते हैं। तभी स्टोन डॉक्टर को किसी बड़े खतरे के बारे में बताने की कोशिश करता है, जिसका प्लान प्रोफेसर ने बनाया था, पर डॉक्टर इवो उसे डांट देता है। प्रोफेसर दोनों चाबियां लगाकर कैनन को एक्टिवेट करके अर्थ के ऑर्बिट में ले जाता है। मेरी टॉम को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। गुस्से में पागल सोनिक नकल्स से मास्टर एमर्ल्ड का पता पूछता है। नकल्स उसे वेड के पास बताता है। सोनिक वहां पहुंचकर मास्टर एमर्ल्ड की मदद से सातों एमर्ल्ड को जागृत करके सुपर सोनिक बनकर सीधा स्पेस में चला जाता है। अब आएगा मजा। स्पेस में कैनन से हमला करने से पहले शैडो प्रोफेसर से पूछता है कि क्या मारिया सच में ऐसा चाहती थी। प्रोफेसर उसे याद दिलाता है कि गन ने उनकी जिंदगी छीन ली थी। शैडो को उस रात की याद आती है जब गन के हमले में मारिया की मौत हो गई थी। गुस्से में शैडो अपनी पावर कैनन में डालने लगता है। प्रोफेसर का प्लान था कि वो शैडो की एनर्जी से पृथ्वी को नष्ट कर देगा। ये जानकर डॉक्टर इवो प्रोफेसर से ऐसा न करने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो नहीं सुनता। डेथ रे लेजर तैयार होने में 10 मिनट बचे थे कि सुपर सोनिक कैनन से टकराकर शैडो को अपने साथ स्पेस में ले आता है। दोनों लड़ते हुए अर्थ के एक सुनसान हिस्से में गिर जाते हैं। शैडो की एक वार से सोनिक के सारे एमर्ल्ड बिखर जाते हैं। दोनों उन्हें छूने के लिए दौड़ते हैं और सुपर पावर मिल जाती है। शैडो भी सुपर शैडो बन जाता है। दोनों में भयानक लड़ाई होती है। कैनन के अंदर डॉक्टर इवो प्रोफेसर से भिड़ जाता है, लेकिन प्रोफेसर उस पर हावी रहता है। शैडो भी सोनिक पर हावी होता हुआ टॉम को अकेला छोड़कर आने के लिए ताना मारता है। सोनिक गुस्से में अपनी अल्टीमेट पावर से शैडो को घुमसा मार देता है। शैडो उड़ता हुआ चांद पर गिरता है और अपनी सुपर शैडो पावर खो देता है। फिर भी वो सोनिक को उसे मारने के लिए कहता है। तभी सोनिक को टॉम की बात याद आती है कि दर्द को बदला लेने का हथियार नहीं बनाना चाहिए। सोनिक शांत हो जाता है और शैडो को समझाता है कि बदले से कुछ नहीं मिलता। शैडो को भी ये बात समझ में आ जाती है। सोनिक कहता है कि उसने भी अपनी आया को खोया है, पर समय ने प्यार सिखाया है। शैडो को एहसास होता है कि मारिया का प्यार आज भी उसके अंदर जिंदा है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोनिक के साथ सुपर शैडो बनकर अर्थ को बचाने के लिए कैनन रोकने चल पड़ता है। प्रोफेसर अपने हजारों रोबोट्स भेजता है, लेकिन सोनिक और शैडो उन्हें फोड़ते चले जाते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इवो को कैनन की कोर के रास्ते स्पेस में गिरा देता है, लेकिन टेल्स उसे पोर्टल रिंग से वापस ले आती है। डॉक्टर इवो सोनिक का बाल चुभाकर शैडो की एनर्जी में फेंक देता है, जिससे प्रोफेसर का काम तमाम हो जाता है। शैडो अपनी अल्टीमेट पावर से सारे रोबोट्स को मार डालता है, लेकिन कैनन डेथ रे लेजर ब्लास्ट कर देती है। शैडो और सोनिक लेजर के बीच में आकर उसे रोक लेते हैं। डॉक्टर इवो, नकल्स और टेल्स लेजर की डायरेक्शन अर्थ से हटाने में कामयाब हो जाते हैं, पर डेथ रे चांद का एक हिस्सा काट देती है। टेल्स और नकल्स बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर इवो बताता है कि कैनन के ब्लास्ट होते ही रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। शैडो डॉक्टर इवो को समझाता है कि अगर वो रिएक्टर को स्टेबल करने की कोशिश करे तो वो कैनन को अर्थ के ऑर्बिट से बाहर पहुंचा देगा। डॉक्टर इवो मान जाता है। उसे पता है कि ये उसका आखिरी समय है। वो लाइव ब्रॉडकास्ट करके स्टोन को बताता है कि वो उसका दोस्त है। स्टोन इमोशन हो जाता है। डॉक्टर इवो कहता है कि अगर वो दुनिया पर राज नहीं कर सकता तो कम से कम उसे बचा तो सकता है। शैडो मारिया को याद करते हुए कैनन को अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकालता है और कैनन फट जाती है, जिसमें डॉक्टर इवो और शैडो दोनों मारे जाते हैं। नकल्स बेहोश सोनिक और टेल्स को पोर्टल रिंग से अर्थ पर ले आता है। होश में आने पर सोनिक शैडो से लड़ने के लिए माफी मांगता है। स्टोन अकेला रह जाता है। कुछ समय बाद सोनिक, नकल्स, टेल्स, टॉम और मेरी फिर से कैंप पर जाते हैं। सोनिक दौड़ते दौड़ते न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में पहुंच जाता है, जहां मेटल सोनिक और उसकी फौज उस पर हमला कर देती है। लेकिन तभी एक हैमर वाली पिंक कलर की हेजहॉग एमी रोज आकर सबको मार देती है और सोनिक को बचा लेती है। और आखिर में दिखाया जाता है कि शैडो कहीं न कहीं बच गया है और वो जमीन में धंसी अपनी रिंग उठाता है। तो ये थी कहानी, थोड़ी हंसी मजाक के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।